सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से क्या है, उसे वाच्य कहते हैं। तो बच्चों, हमें वाक्य में देखना होता है कि हमारी जो क्रिया है वह किस पर आधारित है, कर्म पर, कर्ता पर या भाव पर। जो हमारी क्रिया का प्रधान विषय होता है, जिस पर हमारी क्रिया आधारित होती है, उसी से हमें वाच्य का बोध होता है और उसी के आधार पर हमारे वाच्य के भेद भी होते हैं। तो बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से क्या है, उसे हम वाच्य कहते हैं। हमें वाच्य के द्वारा यह बोध होता है कि हमारी क्रिया का प्रधान विषय, हमारी क्रिया किस पर आधारित है। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम वाच्य के भेदों की ओर। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बच्चों, जब हमारी क्रिया कर्ता पर आधारित होगी वह कर्तृवाच्य होगा। जब हमारी क्रिया कर्म पर आधारित होगी वह कर्मवाच्य होगा। और जब हमारी क्रिया भाव पर आधारित होगी वह भाववाच्य होगा। तो आइए बच्चों, वाच्य के इन भेदों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता वाच्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता जो होता है, क्रिया का प्रधान विषय होता है, वाक्य में जो हमारी क्रिया है वह कर्ता पर आधारित होती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। सचिन जहाज चलाएगा। बच्चों, यहाँ जो जहाज को चलाने की क्रिया है वह सचिन के द्वारा हो रही है। यदि सचिन न हो तो कार्य नहीं हो पाएगा। तो हमारी क्रिया का प्रधान विषय जो है वह सचिन है। तो यहाँ पर हमारी क्रिया बच्चों कर्ता पर आधारित हुई, तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा। माली बाग में पौधे लगाएगा। तो बच्चों, जो पौधे लगाने का कार्य है वह माली के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यदि माली न हो तो पौधे नहीं लग पाएंगे। तो हमारी क्रिया का प्रधान विषय यहाँ पर माली है। तो यहाँ पर कर्ता पर आधारित हैं क्रियाएं, तो यहाँ पर बच्चों कर्तृवाच्य होगा। जिन वाक्यों में जो हमारी क्रिया है उसका प्रधान विषय कौन होगा बच्चों? कर्ता होगा, वहाँ पर कर्तृवाच्य हुआ करेगा। आगे बढ़ते हैं हम वाच्य के दूसरे भेद की ओर। जिस वाक्य में कर्म ही प्रधान हो, कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो, वह कर्मवाच्य कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर हमारी जो क्रिया है यह कर्म पर आधारित होती है। क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है। ऐसी क्रियाएं जहाँ हमने को देखने को मिलती हैं वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। आइए देखते हैं बच्चों उदाहरण। माली द्वारा फूल चुने जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर फूल ना हो तो माली किसे चुनेगा? तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया का मुख्य उद्देश्य है कर्म है। तो जैसी इस तरह की अवस्थाएं हमें जहाँ देखने को मिलेंगी, क्रिया का मुख्य उद्देश्य हमारा कर्म होगा, वहाँ पर कर्मवाच्य हुआ करेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। मेरे द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। तो इस तरह से बच्चों कर्मवाच्य में अधिकतर हमें द्वारा शब्द देखने को मिलेगा, ये इसकी पहचान है। तो इस तरह से जहाँ पर हमारी वाक्य का क्रिया का मुख्य उद्देश्य कर्म होगा वहाँ पर हमें कर्मवाच्य देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं हम वाच्य के तीसरे भेद की ओर, जो कि है भाववाच्य। वाक्य के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म नहीं अपितु भाव है,
वहाँ भाववाच्य कहलाता है, वह भाववाच्य कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो क्रिया का मुख्य विषय है वह न तो कर्ता होगा न ही कर्म होगा, वह होगा भाव। और इस तरह की क्रिया हमें जहाँ देखने को मिलेगी वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। उससे पढ़ा नहीं जाता है, बच्चों से चुप बैठा नहीं जाता। तो बच्चों इन दोनों ही उदाहरण में देख रहे हैं हम कि हमारी क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है न तो कर्ता है न ही कर्म है, यहाँ पर भाव की प्रधानता है। तो इस तरह के उदाहरण हमें जहाँ देखने को मिलेंगे बच्चों वहाँ पर होगा भाववाच्य। इस तरह से बच्चों आज हमने वाच्य के अंतर्गत वाच्य के बारे में जाना, वाच्य के भेदों को समझा। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।